क्या बात है किशोर, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। हाँ यार, आज फेवरेट टॉपिक जो है मेरी। अच्छा, और वो क्या है? प्राइवेट फील्ड इन वेटरनरी। ओ, तो चलो शुरू करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ किशोर कुमार एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वेटरनरी साइंस एंड यू आर वॉचिंग द वैट बॉय। तो आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि ये सफर जरा लंबी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। ये एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल चीज है। मेरा मानना है कि हर वेटनेरियन ने अपने जिंदगी में एक ना एक बार तो ये प्रैक्टिस किया ही होगा, और वो है पेट क्लिनिक्स। तो आप पेट क्लिनिक खोल सकते हैं। अगर आप अच्छे जगह पर पेट क्लिनिक खोलते हैं, आपको थोड़ी से मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आती है, आपको बिजनेस करना आता है, तो डेफिनेटली आप महीने में लैक्स में अर्निंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक सबसे सिंपल, सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आप इसे सिर्फ बीवीएससी एंड एएच की यूजी डिग्री के बाद भी कर सकते हैं। तो यार ये एक बेहतरीन ऑप्शन होता है हमारे पास। अब बात करें हमारे अगले ऑप्शंस के बारे में, तो आप डेयरी इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप पोल्ट्री इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आप गोट्री इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, शिप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ज्वाइन कर सकते हैं, किसी गौशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। यार इतनी सारी फील्ड आप अलग अलग जगह पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर जगह एक वेटनेरियन की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि ये एनिमल से रिलेटेड बिजनेस है। तो आप यहाँ पर में से भी किसी भी जगह को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 7वें ऑप्शन के बारे में। तो आप किसी भी बड़ी सी फार्मा कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, छोटे फार्मा कंपनी को भी ज्वाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको कितना पेएबल स्केल चाहिए अपने जॉब के लिए। तो फार्मा इंडस्ट्री भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8वां ऑप्शन, आप किसी सीमन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको अच्छा खासा पेएबल स्केल आपको दे देगा। 9वां, आप चाहे तो किसी वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो वैक्सीन बनाते हैं एनिमल्स के लिए और इंसानों के लिए। जिनके लिए भी वैक्सीन बनाते, अगर इंसानों के लिए भी वैक्सीन बनता है तो भूलिए मत, पहले वो जानवरों पे टेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वेटनेरियन की जरूरत होती है, तो आप चाहे तो किसी वैक्सीन प्रोडक्शन सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10वां पॉइंट, अगर आप चाहे तो किसी एक्वाइन टर्फ क्लब्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे रेसिंग के घोड़े, जानते हैं ना रेसिंग के घोड़े, हाँ, तो वहां पर भी वेटनेरियन की जरूरत पड़ती है, अच्छे खासे वेटनेरियन की, जो घोड़े का इलाज करता है और देखता है कि वो तेज भागे। अरे ये क्या, दसों उंगली भर गई में, लगता है अब हमें हमारी मैथ्स थोड़ी बदलनी पड़ेगी। तो एक और एक 11। अगर आप चाहे तो अपनी पेट ब्रीडिंग एंड बोर्डिंग फैसिलिटीज भी खोल सकते हैं, जहां पर आप अब पेट्स को ब्रीड कर सकते हैं। मे बी डॉग, कैट, बर्ड्स, किसी भी पेट को आप ब्रीडिंग कर सकते हैं और उनका बोर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वेटनेरियन हैं। तो ये भी हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह जाता है। एक और दो 12 एक और दो 12। 12वां पॉइंट है कि अगर आप चाहे तो किसी एक बड़े यूनियन को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि अमूल हो गई, मदर डेयरी हो गई। उन्हें मिल्क की जरूरत पड़ती है और मिल्क निकलती है एनिमल से, और एनिमल को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और वो करते हैं वेटनेरियंस। तो वहां पे भी वेटनेरियंस की जरूरत पड़ती है, तो आप एक बड़े यूनियन को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो। एक और 3, 13, अगर आप चाहे तो किसी बड़े प्राइवेट फर्म में रिसर्च एसोसिएट भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिसर्च के लिए ज़रूरत पड़ती है वेटनेरियंस की, तो ये भी हमारे पास एक प्राइवेट जॉब के लिए ऑप्शंस है। एक और 4, 14 यानी 14, अगर आप चाहे तो मॉलिकुलर बायोलॉजी या जेनेटिक इंडस्ट्री को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट भी होता है। मुझे याद नहीं कि मैंने अपने गवर्नमेंट जॉब वाले वीडियो में इसे डिस्क्राइब किया है या नहीं, पर अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, आप लिंक में जाए डिस्क्रिप्शन के, उस वीडियो को देखें इस वीडियो खत्म होने के बाद। वहां आपको पता चलेगा कि वेटनरी फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए कितने सारे ऑप्शंस है। तो भूलिएगा मत, देखिएगा जरूर उसे। 1 और 5, 15, अगर आप चाहे तो किसी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे CPDO या IRHVB। तो ऐसे आप चाहे तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओ, मेरी सारे उंगली भर गई, अब मैं मुंह से ही बताऊं। पॉइंट नंबर 16, अगर आप चाहे तो अपना खुद का एनिमल डायग्नोसिस सेंटर भी खोल सकते हैं, जहां आप एनिमल को डायग्नोस करेंगे कि किस प्रकार की डिजीज है, किस प्रकार के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। एक्सरे मशीन रख सकते हैं और भी कई सारे इक्विपमेंट्स रख सकते हैं। तो आप चाहे तो खुद का प्राइवेट एनिमल डायग्नोसिस सेंटर भी खोल सकते हैं।
हाँ, इसमें थोड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। पॉइंट नंबर 17, अगर आप चाहे तो एक मीट इंडस्ट्री भी खोल सकते हैं विथ सेल्स यूनिट। तो आप वेटनेरियन हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 18, यार ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों को बाहर जाने का बड़ा मन होता है, वो चाहते हैं कि फॉरेन में जॉब करे, फॉरेन में रहे, इंडिया आए ही मत। तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन होता है कि वो बाहर के किसी कंपनी को ज्वाइन करे बीवीएससी एंड एएच इन यूजी डिग्री के बाद, और चाहे तो वहां जॉब करते करते अपनी पीजी की डिग्री भी कंप्लीट कर ले, मास्टरी भी कर ले, चाहे तो पीएचडी वगैरह भी कर ले, और फिर वहीं पे प्रैक्टिस करके फॉरेन में ही सेटल हो जाए। और अगर चाहते हैं, देशभक्ति अगर जाग गई कि नहीं इतना पढ़ाई किया है, हम इंडिया जाएंगे, भारत में जाएंगे और अपने देश के लिए कुछ करेंगे, तो आप वापस हमारे देश में आ सकते हैं और आने के बाद अपनी प्रैक्टिस और अपनी सुविधाएं यहाँ पर भी दे सकते हैं। आपको डेफिनेटली जॉब की कोई भी कमी नहीं होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड माय फेवरेट वन इज एंटरप्रेन्योर। अगर आप चाहे तो अपना खुद का एंटरप्रेन्योर भी कर सकते हैं। बीबीएससी एंड सिर्फ बीबीएससी एंड एएच करने के बाद भी आपको इतनी सारी नॉलेज हो जाएगी कि आप अपना खुद का बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। अगर आप वेटनरी फील्ड के बिजनेस में घुसते हैं तो वाह वाह क्या ही बात है आपकी। तो यही करना है हमें, एंटरप्रेन्योर बनेंगे हम, अकेले नहीं बनेंगे यार, साथ मिलके बनेंगे। पूरी द वैट बॉय पूरी फैमिली एक साथ मिलकर एंटरप्रेन्योर बनेगी। अब तक मैंने आप लोग को बताया नहीं था कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज भी बनाया है द वैट बॉय नाम से, तो प्लीज उसे ज्वाइन करें। उसमें मैं आपको अपने डेली लाइफ के रूटीन्स बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं यहाँ बोलता हूँ एंटरप्रेन्योर बनना है, ये करना है, वो करना है, पर वो करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, ये चीज मैं आपको बताऊंगा उस अपने इंस्टाग्राम पेज पे, जहां पे मैं आपको अपने डेली रूटीन्स शेयर करूंगा। क्या करना है, कैसे करना है। यार देखो, बिजनेस एक ऐसी चीज है जिसमें आपको 12 घंटे 16 घंटे तक भी काम करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो कि उतना देर हम काम कर सके, उसके बाद भी हमारा शरीर फटीग ना हो। हमारा ब्रेन उतना स्ट्रांग हो कि उतना देर काम करने के बाद हमारा ब्रेन भी फटीग ना हो। उसके बाद हम अपनी फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सके और खुश भी रहे। तो आप मेरी इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। यार देखो, सब ये बोलते हैं कि ऐसा कर लो बड़े आदमी बन जाओगे, ऐसा कर लो बड़ा आदमी बन जाओगे। मैं बोल रहा हूं आओ हम साथ मिलके कुछ ऐसा करते हैं जिसमें हम साथ मिलके सब साथ में बड़े बन सके। तो प्लीज ज्वाइन माय इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब।